हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 यानी कि मैट्रिक्स जो आपका चैप्टर दे रखा है क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट में, मैट्रिक्स जो आपका चैप्टर यानी कि अवयव जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसके एक्सरसाइज 3.2 के कुछ बेसिक्स यहाँ पर हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स को कैसे हम लोग जोड़ते हैं यानी कि अवयवों का योग जोड़ मतलब योग जानेंगे, और उसका गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि, और उसको मतलब माइनस कैसे करते हैं। एक मैट्रिक्स जब आपको दी जाती है तो उसमें हम लोग जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे कि दो मैट्रिक्स का आपस में योग कैसे होता है, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, और कुछ नियम है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपका एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपका पूरा बेस बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी लूंगा आपके बुक के, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक एक करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी मैंने अवयव यानी कि मैट्रिक्स पर 3 लेक्चर ले चुके हैं। आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बनाकर दे दी, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा अवयव का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे अवयवों का योग, यानी कि हम लोग कैसे किस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स जब यानी कि दो अवयव दे रखी होगी तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। इस हेडिंग का नाम अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि अवयवों का योग। अब देखिए, इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी उसकी क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 5 ये पहला मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करना है ना, हमें योग कर रहे हैं तो प्लस कर दिया। यहाँ पर दूसरा एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं 6, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, कोई भी मतलब रैंडमली कुछ भी ले लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछूं तो आप ऑर्डर बता लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर बिल्कुल बेसिक पहला लेक्चर देखेंगे, उसमें मैंने आपको बताया ऑर्डर कैसे पहचानते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बताई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, इसका ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम, यानी कि 2 स्तंभ है और 2 पंक्ति हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 की यहाँ पे ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए, इसका कंडीशन क्या है, अवयवों का योग करने के लिए कंडीशन ये है कि जब दो मैट्रिक्स का हम लोग आपस में क्या, दो अवयवों का जब आपस में योग करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि उनकी कोटि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे कोटि यहाँ पे लिख देते हैं, कोटि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, ये क्लियर है। कोटि सेम रहेगी तभी जाकर आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये, देखिए सामने सामने सीधे सीधे क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 + 6 कर दीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको इससे जोड़ दीजिए। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अब 3 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2, सामने सामने सीधे सीधे क्या करना है, सिंपली जोड़ते जाना है। यहाँ पे 4 + 4 हो जाएगा, देखिए 4 + 4 कर देंगे, और यहाँ पे 5 + 3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 और +3 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे आप, जो मतलब जिससे मैच होगा उसी को सीधे सीधे क्या करना है, हमें प्लस करते हुए जाना है। तो यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ से मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए 6 + 2 8 हो जाएगा, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपके एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी की बुक अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाएंगे अमेजॉन से परचेस कर लेंगे, मात्र 150 से 200 रुपए तक की बुक है, आप जाकर अमेजॉन से परचेस कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, आप इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने खुद से एक एग्जाम्पल लेके बताया, और मैंने आपके बुक का भी एक एग्जाम्पल बता दिया। अगर आप चाहते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 6 को जाकर आप अच्छी तरीके से देख
लीजिए, उसमें आपका पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अवयवों को किस तरीके से, इसमें क्या किया हम लोगों ने, जोड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, घटाना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए कि आपको a के बराबर एक मैट्रिक्स दे दी गई हो, मान लीजिए यहाँ पर आपको 6, यहाँ पे 4, कुछ भी, यहाँ पे मैं खुद से एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको घटाना सीख रहे हैं। ठीक है, घटाना, ठीक है, इसमें क्या सीख रहे हैं हम लोग, अवयवों को घटाना, अवयवों को क्या करना सीख रहे हैं हम लोग, घटाना सीख रहे हैं। तो कोई दो अवयव ले लेंगे। ठीक है, पहले अवयव का नाम दे देंगे ए, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पर इस तरीके से, और कॉमा दूसरा अवयव ले लेते हैं जिसको नाम हम लोग दे देते हैं बी। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं, 2, 4, 8, 6, कुछ भी ले लिया। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसका देखें, ऑर्डर देखें तो क्या सेम है, 2 क्रॉस 2 ये भी है, 2 क्रॉस 2 ये भी है। हम लोग इसी तरीके से 3 क्रॉस 3 का भी कर सकते हैं, 4 क्रॉस 4 का भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोगों को यहाँ पे माइनस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे माइनस भी कर सकते हैं। सेम जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें योग किया है, सेम इसी तरीके से इसका घटाना भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग a माइनस बी निकालना चाहें, a माइनस बी, तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे कर दीजिए 6 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 4, ठीक है, और 8 माइनस 8 इस तरीके से कर दीजिए, और 2 माइनस 6 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब क्या आएगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, और 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 8 0, और यहाँ पे 2 माइनस 6 करेंगे माइनस का 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, देखिए आंसर भी कितने में आया, 2 क्रॉस 2 में ही आया। ठीक है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स जितने मतलब दोनों जो अवयव है जितने कोटि की रहेगी, आंसर भी उतने ही कोटि का आएगा। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, घटाना भी आप सीख गए होंगे और जोड़ना भी सीख गए होंगे, और नहीं भी सीखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर, अभी मैं एग्जांपल्स कुछ लूँगा और उस एग्जांपल में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक्सरसाइज जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, आप भी मेरे साथ हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग डाल दी। हेडिंग क्या है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। अगर आप इसको बुक में ढूंढना चाहें, अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 75 एनसीईआरटी की बुक, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 75 पे आपको मिल जाएगा कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, क्रम विनिमय नियम। इसमें ये कहता क्या है, इसमें सिंपली ये कहता है, बहुत ही ईजी सा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहता है यदि अगर हमारे पास ए और बी, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज करिए ए आई जे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है और बी इक्वल टू एक और मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि हमें दो मैट्रिक्स यानी कि दो अवयव दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देखते हैं बी आई जे। ठीक है, इस तरीके से हमें हमें क्या दे रखी है, अवयव, यानी कि हमें मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी, यदि हमारे पास ए और बी कोई मैट्रिक्स है समान कोटि की, ध्यान से सुनिएगा, समान कोटि, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया समान कोटि m क्रॉस n। मैंने आपको बताया m क्रॉस n क्या होता है, कोटि होता है, यानी कि ऑर्डर होती है। तो वाले यहाँ पे लिखेंगे समान कोटि वाले अवयव। अभी ध्यान से सुनिए, बस यहाँ पे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अवयव है तो यहाँ पे बोल रहा है a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a।
अब ध्यान से सुनिए, यही बात आपको ध्यान से सुनना है। देखिए ये कह रहा है, कहता क्या है क्रम विनिमय नियम, ये इतना कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी यानी कि एक ए और बी दो दो अवयव है हमारे पास, तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि ए पहले अवयव और दूसरे अवयव का योग बराबर होगा दूसरे अवयव प्लस पहले अवयव के बराबर। यानी कि आप क्या करिए, ए के बराबर कोई मैट्रिक्स ले लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यहाँ पे ले लीजिए 2x की इसलिए लेता हूँ कि क्योंकि छोटा पड़ता है, ठीक है, और समझने में ज़्यादा आसानी होती है। सपोज कीजिए ए इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। इस तरीके की कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है। पहला ए इक्वल टू ये अवयव, बी इक्वल टू ये, तो ये कह रहा है ए प्लस बी यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों का जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा इन दोनों के जोड़ने में यानी कि b प्लस ए के बराबर आएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये कह क्या रहा है, b प्लस ए करिए, b प्लस ए करना है। देखिए ध्यान से, इस चीज़ को मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। हमें करना क्या है, b प्लस ए यानी कि यहाँ पे कर दी, इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए पहले तो हमारे पास 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 8, और 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 0 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा a प्लस बी, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी है। इसी तरीके से हम लोग को क्या निकालना है, b प्लस ए निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, अब b में पहले हम लोगों ने क्या किया, a में b को जोड़ा, अब b में a को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 6 प्लस 2 करिए, कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4 प्लस 4 कीजिए तो भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 प्लस 5 करिए तो भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 2 करिए तो भी यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए बी की जो वैल्यू आई है, a प्लस बी की जो वैल्यू आई है वो b प्लस ए के बराबर है। यही हमारा कम्युटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से समझ लेना है कि a प्लस बी जब हमारे पास दो अवयव दे रखे होंगे तो दोनों अवयव का योग दूसरे अवयव के साथ मतलब प्लस करने पर एक ही आता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़िए और दूसरे अवयव को पहले अवयव के साथ जोड़िए तो उसका मान क्या होगा, दोनों का बराबर आएगा। दैट्स इट, यही हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया। ध्यान से देखिए, ये वाला मैट्रिक्स आपको सेम दिख रहा है, इसी से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मैंने प्रूफ भी करके बता दिया, आपको डिफिनेशन भी लिख के बता दी, और मैंने आपको पेज नंबर बताया। पेज नंबर 75 पे जाकर आप देखिए, आपको मिल जाएगा ये, मतलब वहाँ पर आपको थोड़ी किताबी लैंग्वेज में दी है और तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मैंने अपने खुद से एक एग्जांपल लेके आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब चलेंगे दूसरा नियम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब रटने की ज़रूरत नहीं है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट नियम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा सहचर नियम जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखिए क्या कहता है, ये भी सेम आपका उसी की तरह है, थोड़ा सा बस इसमें अलग है। क्रम विनिमय नियम जो आप लोगों ने पढ़ा सेम उसी की तरह आपका सहचर नियम है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, दो मैट्रिक्स लिए थे ए और बी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तीन मैट्रिक्स यानी कि तीन अवयव लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीन ठो लेंगे। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पे इसकी डिफिनेशन बन जाएगी, हमारे पास तीन अवयव होने चाहिए, ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तीन अवयव होने चाहिए, ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और यहाँ पे बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी आई जे, ठीक है, ये क्लियर है। और सी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए सी आई जे। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो ये सारे अवयव क्या होना चाहिए, ये सारे अवयव आपके समान कोटि के यानी कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, समान कोटि वाले अवयव, ठीक है। ये सारे क्या होने चाहिए, समान अवयव के, यानी कि ए का अगर आपको एक ही अवयव यानी कि ए की कोटि अगर आपके पास 2x2 की है तो बी की भी 2x2 की होनी चाहिए, और सी की भी आपकी क्या होना चाहिए, कोटि, सी की भी कोटि आपकी 2x2 की होनी चाहिए। यही इसमें कह रहा है। सेम ऑर्डर का मतलब यही हो गया, जो ए का ऑर्डर होगा वो बी का होना चाहिए, वही सी का भी होना चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गया। क्या किया मैंने, उसमें क्रम विनिमय नियम में हम लोगों ने दो अवयव लिए थे, इसमें क्या लिया, तीन अवयव ले लिया, बस इतना कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इसमें कहता क्या है, ये कहता है कि यहाँ पर अगर आप a प्लस बी, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू
यहाँ पर A प्लस B और प्लस का C के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट ये आपका कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है? इसमें कहता है कि तीन आप मैट्रिक्स ले लीजिए जो कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहता है तीन आप मैट्रिक्स ले लीजिए जो कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे इसमें बोल रहा है A प्लस B प्लस C का जो आपका मतलब तीनों का सम आएगा, यानी कि तीनों का जो योग आएगा वो A प्लस B प्लस C के बराबर आएगा। अब इसको हम लोग चलिए प्रूव भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर आपके पास A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 8 2 इस तरीके से दे रखी है, और B इक्वल टू कुछ भी आपको दे रखा है, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं खुद से एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपके बुक का कोई भी एग्जांपल नहीं है, तो इसको बुक में ढूंढने की प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, कुछ भी ले लीजिए। इस तरीके से मैं आपको सिर्फ रैंडमली एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 7 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम ऑर्डर की। यहाँ पे देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे सेम ऑर्डर की मैंने 3 मैट्रिक्स यानी कि 3 अवयव ले लिया जिनकी कोटियाँ क्या हैं, बराबर हैं। अब देखिए ये कहता है क्या है, A प्लस B प्लस C। तो हमें क्या करना है, पहले तो A प्लस B की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे A प्लस B इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको और इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये A प्लस बी हो गया। अब इसी में क्या करना है, हमें C भी जोड़ना है। तो C की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, C है हमारे पास 2 5 7 4 ये है। अब इन सभी को जोड़िए। अब इन सभी को जोड़ने पर यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आएगी, A प्लस बी प्लस C, इसके बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इसको जोड़िए। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 11 और 7 हो जाएगा हमारे पास 18, और 4 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब इसी तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोगों ने A प्लस बी निकाला, अब हम लोग B प्लस C निकालेंगे। तो B प्लस C निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे B प्लस C। पहले हम लोगों ने A प्लस बी निकाला, B प्लस C निकालेंगे। तो B प्लस C का मतलब इसको और इसको जोड़ दीजिए आपस में। तो यहाँ पे जोड़ने पर देखिए 2 प्लस 2 यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें A और जोड़ना है, ठीक है, इसमें A और ऐड करना है। तो हमें अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे A प्लस B प्लस C, ये हम निकाल रहे हैं। तो A की भी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग। A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू है 2 4 8 2 इस तरीके से है, और B प्लस C की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाली है, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, बीच में प्लस लगा के 4, और यहाँ पे 13, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। अब इन सभी को जोड़िए, इसके बराबर अगर आ जाता है तो ये हमारा यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो है आपका सहचर नियम है वो आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू निकालिए, इन सभी को जोड़िए। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 प्लस 13 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 8 प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा 18, और 2 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 8। अब इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी देखिए 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। यही आपको इस लाइन में शॉर्ट में लिखी हुई है, यानी कि A प्लस बी प्लस C इक्वल टू बराबर होगा A प्लस बी प्लस C के। ये बात आप याद रखेंगे। ये आपका नियम कौन सा कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचर नियम। कैसे आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखना है क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, 2 अवयव लिए जाते हैं, और सहचर नियम में 3 अवयव लिए जाते हैं, और तीनों क्या होते हैं, सेम कोटि यानी कि सेम ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपका एसोसिएटिव लॉ पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अवयवों का क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, अवयवों का हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, योग पढ़ लिया,
और किस तरीके से घटाते हैं हम लोगों ने वो भी पढ़ लिया, घटाना भी सीख लिया कि आपस में किस दो अवयव को किस तरीके से आपस में घटाते हैं। अब बचा क्या हमारा, गुणा बचा। तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे अवयवों का गुणन, ठीक है, अवयवों का गुणन। अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, अवयवों का गुणन। देखिए एक दो एग्जाम्पल लूंगा मैं आपके लिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग। तो अब यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या हो गई, अवयवों का गुणन। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, नाम से ही क्लियर है, गुणा करना है। जब हमारे पास दो अवयव दे रखे होंगे तो आपस में कैसे गुणा करेंगे, इसी चीज को हमें इसमें सीखना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कोई भी दो मैट्रिक्स पहले आपस में बना लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं कोई मैट्रिक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे 0 -1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पे ये 2, ये पहली मैट्रिक्स हो गई। अब एक और मैट्रिक्स यानी कि एक और अवयव बना लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं 3 5 0 0, ये दो अवयव हैं। अब इसका क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है। अगर आपसे कोई बोल दे a और a इक्वल टू ये दे रखा है, b इक्वल टू ये दे रखा है, आपको निकालना है a इंटू बी की वैल्यू निकालिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए इसको बहुत ही क्लियर से समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और मैं भी कन्फ्यूज हो जाता था जब मैं क्लास 12th में था, ठीक है। तो हमें निकालना है a इंटू बी की वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला, अभी तक योग वाला यानी कि जोड़ने घटाने वाला वो सिंपल था, वो बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि उसको सीधे सीधे हमें जोड़ना घटाना था। इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो हमें निकालना है a इंटू बी। तो पहले लिख लेते हैं a की वैल्यू, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं b की वैल्यू। तो b है हमारे पास 3 5 0 0, ये हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू लिख ली हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई हम लोग सीधे सीधे कर दें सर, मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई हमको कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट देखो। मल्टीप्लाई हम लोग रो बाई कॉलम करते हैं, यानी कि स्तंभ का पंक्ति में करते हैं, पंक्ति का स्तंभ में करते हैं। रो बाई कॉलम हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि इस रो का इस कॉलम में करो, पहले वाले रो का दूसरे वाले, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का रो उठाओ और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम उठाओ। रो कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके समझ में आएगा, यानी कि पंक्ति और स्तंभ तो समझ में आता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो जाके बेटा पहले लेक्चर, जो यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 है मैट्रिक्स का, उसको जाकर, जिसमें मैंने आपको बेसिक बिल्कुल बताया मैट्रिक्स के टाइप और किस तरीके से ऑर्डर निकालते हैं, सारी चीज़ें उसमें मैंने बता रखी है। आप जाकर उसको देखिए, तब जाकर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें पंक्ति का स्तंभ के पहले मैट्रिक्स का पंक्ति यहाँ पे लीजिए और दूसरे मतलब दूसरे अवयव का स्तंभ के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले कैसे करेंगे, a इंटू बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए पहले क्या करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए पहले इसका इससे कर दिया, अब इसी का इससे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 5 से करो बेटा, तो 0 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 0 आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब -1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही आएगा। इसका करो आपस में जोड़ दो। अब इसको देखो, अब 0 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 0 का मल्टीप्लाई 3 से, अब पहला वाला पंक्ति उठाया, दोनों स्तंभ के साथ आपस में गुणा कर दिया, समझ में आ गया। अब अभी दूसरा एग्जाम्पल एक और भी लूंगा, 1-2 एग्जाम्पल और भी करेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले पंक्ति लिया, दोनों स्तंभ के साथ गुणा कर दिया, इस तरीके से हो गया। अब दूसरा पंक्ति लेंगे, अब यहाँ पर पहले स्तंभ से यहाँ से गुणा करेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 0 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 ही आएगा। अभी पहला खत्म, अब इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करो, 0 का मल्टीप्लाई 5 में 0 ही आएगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 0 0 + 0 0, यानी कि 0 + 0 यानी कि 0, सब क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप कहाँ ढूंढोगे, ये आपका एग्जाम्पल
ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल आपका 15 दे रखा है, इसीलिए मैंने आपके बुक के एग्जाम्पल के क्वेश्चन लिए, मैंने आपको खुद से बनाकर नहीं दिया। अब फिलहाल जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लूंगा मैं उसको खुद से बनाकर दूंगा। इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपके बुक का एग्जाम्पल ही उठाकर दिया आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये बहुत ही बेसिक सा था। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है ना, इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए 3x3 की मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं किस तरीके से गुणा करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स ले लिए। यहाँ पर अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर यानी कि इसकी कोटि पूछूं तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे इसमें कैसे ऑर्डर बताते हैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। यहाँ पे देखिए पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति है तो 3 लिख दिया, क्रॉस कर दीजिए। अब देखना है स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ भी हैं यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3x3 की ऑर्डर की है। अब आपका ऑर्डर भी मैंने आपको निकालना बता दिया, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अगर a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना दे दिया जाए और आपसे बोला जाए a इंटू बी की वैल्यू निकालो, ठीक है। आपको एग्जाम में जब भी देगा 3x3 की मैट्रिक्स देगा, बहुत ही कम केसेस में दे देता है जिसमें 2x2 की मैट्रिक्स दे देगा, लेकिन आपको 3x3 की मैट्रिक्स देगा। ऐसा मत सोचना कि 4x4 की दे देगा, तो ऐसा बहुत ही कम केसेस में दिया जाता है। अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में 4x4 की मैट्रिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं दी गई है, 2x2 की दी गई है, 3x3 की दी गई है, इससे ज़्यादा नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमें निकालना क्या है, a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं a इंटू बी। तो मैंने क्या बताया आपको, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहला वाला रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से। तो यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 64 आ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग होगा। अब देखिए अब इसी तरीके से इसी पंक्ति का अब पहले स्तंभ से हो गया ना, अब दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 18 आएगा, और प्लस यहाँ से हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 आ जाएगा। तो यहाँ से 28 आ गया। अब यहाँ पे 7 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 7 49, 56, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 56, यानी कि 56 आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए इसी पंक्ति का हम लोग कर रहे हैं, बार बार पंक्ति का पहले इस स्तंभ से किए, फिर इस वाले स्तंभ से किए, अब लास्ट का ये वाला स्तंभ बचा, इससे भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ से मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 9 72 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 72 आ जाएगा। तो अब देखिए इसी तरीके से सारा करना है। हम लोगों ने क्या किया, पहले वाली पंक्ति को उठाया, तीनों स्तंभ से क्या किया, गुणा करके यहाँ पे जोड़ते गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाली पंक्ति को, पहले पंक्ति का काम खत्म, अब दूसरे वाली पंक्ति यानी कि रो, ध्यान से सुनिएगा, रो और कॉलम आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी पड़ेगा। जब आप आगे ग्रेजुएशन अगर आप BSc करेंगे तो आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस वाले रो का अब इस वाले कॉलम के साथ कर दीजिए। यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 का गुणा 9 में करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 54, और प्लस यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, ध्यान से सुनना। 9 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे पहले वाला इसका काम खत्म, अब इसी का मल्टीप्लाई, इस वाले का मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे, ध्यान से सुनना, इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ये सोचोगे कि वीडियो देख लूँ तो वीडियो 50 तो देख डालोगे तो भी नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं कर लेते, ठीक है। यहाँ से आप देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 36, 6 7 42, यहाँ से हमारे पास 42 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 का गुणा अगर हम लोग 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 9 63, 7 9 63, सही है ना, ठीक है। कहीं भी अगर कैलकुलेशन में गलत होता है तो मतलब उसको सही कर लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी वाले क्या करेंगे, इसी वाले रो का हम लोग अब इस कॉलम में, पहले इसमें किया, इन दोनों का काम खत्म, अब इसी वाले रो का हम लोग इस वाले कॉलम के साथ कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो 8 आ जाएगा,
और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। ठीक है, सही हूँ ना मैं? अगर कहीं भी गलत होगा बेटा इसको सही कर लेना। अब देखो लास्ट का बचा हमारा, पहले इसको उठाया, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उठाया, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, अब लास्ट का बचा ये, इसको उठाओ, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब वीडियो एंड हो जाएगी तो आप क्या करना, इसी क्वेश्चन को उठाना और खुद से प्रैक्टिस करना। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है खुद से, और इसको खुद से प्रैक्टिस करना। नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से एक बार देखना। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ से हमारे पास 14 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 64 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई पहले का खत्म। ठीक है, पहले वाले का काम खत्म। अब इसका 7 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 25 6 7 42, प्लस यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 14, 8 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 7 7 49 56। ठीक है, अब इसी तरीके से 7 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4, और प्लस यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 9 जा यहाँ पे 72 आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लो, जोड़ने पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितने में आएगा, मैट्रिक्स आपकी 3x3 की है तो आंसर भी आपका 3x3 में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका मैट्रिक्स आपका दे रखा, दोनों मैट्रिक्स 3x3 की दे रखी है तो आपका आंसर 3x2 का आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो आपको दोनों मैट्रिक्स का जो आपको कोटि दे रखा होगा आंसर भी उसी कोटि में आएगा। ठीक है, तो अब इन सभी को जोड़ो, जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ से अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। यहाँ पर हमारा इन सभी को जब हम लोग इसको मतलब ऐड करेंगे, इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 106, 102, और यहाँ पे 92, 130, 117, 101, और यहाँ पे 96, 112। इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करना, बहुत ही ईजी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको खुद से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे टॉपिक मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया। लाइक यहाँ पर मैंने आपको नियम भी बताया, पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर अवयवों का योग किस तरीके से, आप दो मैट्रिक्स दे रखे होंगे तो उसको जोड़ेंगे कैसे, फिर घटाना सिखाया मैंने किस तरीके से घटाएंगे, सेम जैसे जोड़ना है उसी तरीके से सेम घटाना है। उसके बाद क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको क्या करना है, 3 मैट्रिक्स लेना। 3 मैट्रिक्स का सम आप लेंगे तो उसके बराबर ही आएगा। इसको मैंने आपको प्रूव भी करके बता दिया। उसके बाद मैंने आपको, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है तो उसका आप आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस चीज़ के लिए मैंने आपको पहला एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल ये लेकर के आपको बता दिया। मैंने आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके बताया, एक 3x3 की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।